हेलो दोस्तों, मैं हूं नित्या और निफ्टी के खिलाड़ी में आपका स्वागत है। तो फ्राइडे तो बीत गया और हम लोग जो हम लोगों ने निफ्टी का एनालिसिस किया था उसके अनुसार जो भी मूवमेंट होना था वो हम लोगों ने देखा। अब मंडे को क्या होगा, सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है क्योंकि निफ्टी हर रोज़ अपना नया तरीका बदलता है। तो ये हम लोगों को जानना जरूरी है कि मंडे को क्या होगा। तो हम लोग मंडे को निफ्टी का एनालिसिस करने के लिए आगे बढ़ते हैं। तो पहले हम लोग ये देखें कि जैसा उस दिन भी मैंने बतलाया था कि ये जो आप हमारे पास अभी अगर हम लोग देखें तो ये वन डे चार्ट है। वन डे चार्ट में हर टाइम फ्रेम का है। तो वन डे चार्ट में यहाँ से यहाँ तक ये बुलिश ट्रेंड है ऊपर तक, और उसके बाद अभी पुल बैक दे रहा है। तो ये पुल बैक दे रहा है, इसको अभी हम लोग बेरिश ट्रेंड नहीं बोलेंगे। ये नीचे जरूर गिर रहा है लेकिन बेरिश ट्रेंड इसको नहीं बोला जाता है। इसके लिए हम लोग पता करने के लिए हम लोग ऐसा करते हैं कि सबसे पहले हम लोग ऊपर एक लाइन खींच लेते हैं कि हाई अभी तक इसने सबसे जो हाई बनाया है वो क्या है। ये रहा हायर लाइन, ये देखिए ये है हाई बनाया हुआ, ठीक है। और एक लो जो बनाता है जिसके टूटने पर ही मतलब हम कहेंगे कि ये बेरिश होगा, वो ये है लो। क्यों बतला रहे हैं देखिए, समझ लीजिए इसको तो आपको समझने में भी आसानी होगी। ये है मेजर लो, ये दोनों मेजर हाई और मेजर लो है। अभी मेरे लिए वैलिड क्या है? वैलिड अभी मेरे लिए ये लो है, ठीक है, ये मेजर लो और ये है मेजर हाई। तो इन दोनों में से जब तक कोई एक नहीं टूटेगा तो हम नहीं बोल सकते हैं कि मार्केट बुलिश हो रहा है या बेरिश हो रहा है। तो ये दोनों अपनी जगह है। अब क्या कर रहा है निफ्टी? अब बाकी जो इन दोनों के बीच में मूवमेंट हो रहा है बेसिकली ये इंटरनल मूवमेंट है। इंटरनल मूवमेंट में देखिएगा, जैसे ये नीचे बनाते, देखिए ये अगर हम इसको लाइन खींचते हुए चलें तो आपको दिख जाएगा कि ये देखिए हमने ये ले लिया, ये लाइन खींचते हुए चलें तो देखिए जैसे यहाँ से यहाँ हाई बनाया, उसके बाद यहाँ लो बनाया, उसके बाद ये हाई बनाया, उसके बाद ये यहाँ हाई बनाया और इसके बाद ये लो बनाया, उसके बाद ये हाई बनाया, उसके बाद ये लो बनाया और उसके बाद ये हाई बनाया और उसके बाद ये अभी लो बनाया। ये है स्ट्रक्चर। तो इसमें यहाँ से तो हम देख रहे हैं बुलिश और यहाँ से हम देख रहे हैं बेरिश मूवमेंट। लेकिन मार्केट में अगर हम देखें, जैसे अब आपको समझाते हैं, मार्केट में अगर हम लोग देखेंगे तो ये हायर टाइम फ्रेम पे, चूँकि वन डे पे, चलिए इसको हम लोग ऐसा करते हैं, इसको हम लोग ले लेते हैं इस पे क्या नाम, स्मॉलर टाइम फ्रेम पे ले लेते हैं। तो हम लोग 1 आवर में चले जाते हैं। तो 1 आवर में चले जाते हैं तो वहाँ देखते हैं यहाँ क्या हो रहा है। अभी तक तो हम लोगों ने देखा, ये मूवमेंट देख लिया और ये भी देखा कि यहाँ ये एडवांस्ड ऑर्डर ब्लॉक के पास मार्केट में आया हुआ। क्यों? क्योंकि यहाँ इस जगह में काफ़ी माल है, काफ़ी मनी है, काफ़ी पैसा है, जिसका कि बेसिकली ये बायर्स लोगों का स्टॉप लॉस है। ये इसको हम सपोर्ट जोन बोलें, डिमांड जोन बोलें, यहाँ ये आया हुआ है। और ये आके अब करेगा क्या? सबसे पहला क्वेश्चन यही ना होता कि आके करेगा क्या, आगे बढ़ेगा फर्दर? क्योंकि अभी पूरी तरह ये इसमें नहीं घुसा है और जो भी लिक्विडिटी यहाँ से एक ग्रैब करके अगर निकलने की सोचेगा तो अधूरा रह जाएगा, इसको फिर वापस आना पड़ेगा ये कलेक्ट करने के लिए। तो इसका तरीका क्या है? मतलब जो बड़े बड़े प्लेयर्स होते हैं वो क्या करते हैं बेसिकली। तो हम लोग चलते हैं 1 आवर चार्ट में, पहले इसको देख लेते हैं। 1 आवर चार्ट में देखिए, ये 1 आवर चार्ट में ये है, ठीक है। 1 आवर चार्ट में हम लोग आ गए और 1 आवर चार्ट में अगर हम लोग देखें, ये देखिए इसको हम छोटा कर ले रहे हैं तो आपको समझ में आएगा हम लोग कहाँ से चले थे और कैसे ये कर, हाँ। तो हम लोग अभी देख रहे हैं कि ये हम लोग यहाँ से चले थे, उसके बाद यहाँ नीचे आए, उसके बाद ऊपर गए, उसके बाद नीचे आए, उसके बाद फिर ऊपर गए और यहाँ से नीचे आए। ये आया हम लोगों का जो स्ट्रक्चर है वो है और ये अभी घुसा हुआ है इसमें। तो ये हम अगर ध्यान से देखें तो इसका लो अभी बाकी है। देखिए यहाँ ये लो जो है ये बाकी है। अगर ये इसका
पैसा अगर ले लेता है, सारा पैसा कलेक्ट कर लेता है, जो कि नहीं किया है, ये कब करेगा कलेक्ट? हो सकता है यहीं कलेक्ट भी कर लिया हो, ये भी हो सकता है। लेकिन इसके नीचे का ये जो है, ये हमारा सबसे ज़्यादा पैसा यहाँ होगा। अगर इसको तोड़ेगा, इसका लिक्विडिटी लेगा, तब उसके बाद कोई बात हम लोग आगे बढ़ाएंगे कि बेरिश हो गया, मार्केट नहीं होगा। लेकिन अभी जो इसका लास्ट लाइन ऑफ डिफेंस है वो ये लकीर है, इसको ध्यान से देखिए तो समझ जाइएगा। ये लकीर, ये जो लो बना है, ये लकीर, ये देखिए, ये जो लकीर है ये है। इसको हम लोग ऐसा करते हैं, इसको डिलीट कर देते हैं यहाँ से, तब पता चलेगा हम लोग। ये देखिए, तो हम लोगों को ये लास्ट लाइन जो डिफेंस है ये वाला है लो, ये है कितना, 24,740 के आसपास है। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि अभी अगर इसको बेरिश होना है तो इसको तोड़ना पड़ेगा और नीचे जाने के लिए। क्यों? क्योंकि यहाँ और पैसा है अभी मार्केट में। तो मार्केट ऐसे तो नहीं जाएगा, इतना आसान तो नहीं कि मार्केट इधर से चले। सब आदमी समझ रहे हैं कि यहाँ पैसा है इसलिए इधर मार्केट आएगा और चला जाएगा। तो मार्केट क्या करता है, पहले इसको समझिए ध्यान से। मार्केट पहले यहाँ बायर्स को ट्रैप करेगा। बायर्स को ट्रैप कैसे करेगा? पहले यहाँ से ऊपर जाएगा, जाने की कोशिश करेगा। ये एक प्रोबेबिलिटी हम बतला रहे हैं, कोई जरूरी नहीं कि हम जो बोल रहे हैं वही ब्रह्म वाक्य है। ये यहाँ से ऊपर जाने की कोशिश करेगा, जिससे लोग ये समझेंगे कि यहाँ से लिक्विडिटी या इस यहाँ का सारा पैसा ग्रैब करके अब मार्केट ऊपर उठ रहा है, पुल बैक दे के अब मार्केट अपना ये जो करेक्टिव फेज पूरा करके अब ऊपर जा रहा है। तो चूंकि इसमें भी बहुत सारा इंटरनल अप एंड लो बनाया हुआ है, तो सबसे पहला इसका टारगेट क्या होगा? सबसे पहला टारगेट ये हाई होगा। यह हाई क्या है, कौन सा लेवल है? देखिए ये लेवल, ये है 250, 25,250 के आसपास। लेकिन मार्केट इस तरह 250, ऐसा नहीं कि ये टारगेट मैंने कर दिया और यहाँ तक पहुँच गया। मार्केट यहाँ पहले बायर्स को ट्रैप करने के लिए यहाँ तक थोड़ी दूर तक जाएगा, और कहाँ तक? इस डिस्टेंस के 61% तक जाके लौटने का चांस है उसका, 61%। तो फिबोनाची में हम लोग देख लेंगे कि लीजिए, वो भी हम बतला दे रहे हैं कहाँ लेवल है। आप लोगों को इस समझा रहे हैं इस चीज़। देखिए, इस तरह एनालाइज किया जाता है कि क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ हो, उसके अनुसार तैयार हुआ जाता है। देखिए, यहाँ से अगर हम ये करें, फिबोनाची ड्रॉ करें, तो ये यहाँ तक अगर इसके लो तक ड्रॉ करें तो 50 और 60, देखिए ये हो गया 38%, ये हो गया 50% और ये हो गया आपका 61%। तो 61% से थोड़ा सा ऊपर तक ये लेवल है 25,140 तक या 45 तक। ये लेवल तक मार्केट वापस जा सकता है। हो सकता है यहीं से लौट जाए, ऐसा नहीं कि ये बहुत सारे बायर्स यहीं से ट्रैप हो जाएंगे। बहुत सारे अगर बायर्स यहाँ आ गए 38% तक में, तो यहीं से मार्केट फिर लौट सकता है। तो ये अभी क्यों ऐसा करेगा? इसलिए कि ये अभी ये दिखलाएगा कि हम ऊपर, क्योंकि सब लोगों को लग रहा है कि ये नीचे आके वो ऊपर उठेगा। सब लोग, मतलब अभी जिनसे भी पूछिएगा आप, वो यही बतलाएंगे कि नीचे तक आ गया है, अब यहाँ से ऊपर उठेगा। लेकिन कोई ज़रूरी नहीं है। अभी मार्केट में इस जगह काफ़ी, ये अगर हम लोग ध्यान से देखें तो ये डिमांड जोन है, और ये डिमांड जोन से काफ़ी ऊपर गया है मार्केट, और बहुत एग्रेसिव वे में गया है, और इस जगह पैसा काफ़ी है। तो हो सकता है पॉसिबिलिटी, ये भी हो सकता है पॉसिबिलिटी मैं बतला रहा हूँ कि या तो यहीं सब पैसा लेके और ये ऊपर उठेगा। क्यों मैं बतला रहा हूँ? क्योंकि अगर मार्केट यहाँ से ऊपर उठना शुरू करेगा, और अगर मार्केट को पहले, मतलब बहुत सारे रिटेल ट्रेडर्स अगर ये सोचेंगे कि यार ये तो धोखा दे रहा है, हम नहीं खरीदेंगे, लेकिन जब ज़्यादा उठ जाएगा तब लोगों को लगेगा अरे हम कहीं छूट तो नहीं, और फोमो में आके आदमी खरीदना शुरू करेगा, बाई करना शुरू करेगा। ये होता है क्योंकि ये 1 आवर का चार्ट है, और अगर 1 आवर के चार्ट को अगर हम लोग देखें, आपको एक एग्जांपल समझाते हैं कि 1 आवर चार्ट को अगर हम लोग ध्यान से देखें, जैसे मान लीजिए एक ग्रीन कैंडल, मार्केट का ट्रैप कहाँ बनता है? मार्केट का ट्रैप बनता है स्मॉल टाइम फ्रेम पे। जैसे मान लीजिए ये है ग्रीन कैंडल, ठीक है, ग्रीन कैंडल को हम घेर देते हैं। ये है, ये इसको हम घेर देते हैं, ठीक है, ये हो गया, इसको घेर दिया। अब इसको घेर दिए, तो अब हम चलते हैं यहाँ से 15 मिनट के चार्ट या 5 मिनट के चार्ट पे चलते हैं। देखिएगा क्या बनाया हुआ।
ये ग्रीन कैंडल देखिए कितना बड़ा कैंडल है, लेकिन अगर हम लोग ध्यान से देखें तो इसको देखिए, यहाँ 5 मिनट्स में इसने क्या किया है। 5 मिनट्स में इसने यहाँ से ये यहाँ से लेके अगर हम लोग चलें, देखिए ये है यहाँ से लेके और ये यहाँ तक, ये तक देखिए, मार्केट पहले यहाँ से चला, नीचे आया, यहाँ से फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया। तो इसमें अगर कहीं मान लीजिए आपने यहाँ बाई किया इस जगह पे, तो क्या होगा, इस जगह पे बाई कीजिएगा तो क्या होगा, यहाँ से ऊपर गया, उसके बाद जब नीचे आने लगेगा तो आप क्या कीजिएगा, आप अपना प्रॉफिट काट के निकल जाइएगा। उसके बाद देखिए यहाँ फिर जब प्रॉफिट काट के और लोगों ने सोचा कि यहाँ से सेल, इस कैंडल को अगर देखें, ये कैंडल यहाँ तक ऊपर गया है और यहाँ से नीचे आ रहा है, तो लोग यहाँ, बहुत सारे लोगों ने यहाँ सेल किया होगा, यहाँ से सेल करके नीचे आए होंगे, जैसे ही सोच रहे होंगे और नीचे जाएगा तो यहाँ से मार्केट ऊपर उठने लगा। तो यहाँ भी बहुत लोगों ने अपना मतलब, तो ये बायर्स और सेलर्स को ट्रैप करते हुए चलता है। और मैंने जैसा कहा था कि एक कैंडल में ऐसा मत समझिए ग्रीन कैंडल बनता है तो सिर्फ खाली बायर्स रहते हैं, उसमें बायर्स सेलर्स दोनों रहते हैं। और देखिए किस तरह ट्रैप हो रहा है, यहाँ से बायर्स खरीदने लगे, उसके बाद देखिए यहाँ से जाके नीचे आ गया। ये उस क्या किया है, इसको बायर्स को यहाँ ट्रैप कर लिया, फिर यहाँ से बायर्स उठने लगे और यहाँ देखिए नीचे आ गया। तो ये ट्रैपिंग चलती है। तो उसी तरह हम फिर से 1 घंटे में वापस जा रहे हैं, ये देखिए 1 घंटे में वापस आ गए और इसको हम लोग डिलीट कर देते हैं लाइन को। देखिए इसको समझाने के लिए मैं कर रहा हूँ खाली, जिससे कि आपको पूरा समझ में आ सके। देखिए ये है, देखिए ये डिलीट हो गया। अब हम लोग इसको वापस अभी 1 घंटे के चार्ट में देख रहे हैं, ठीक है। तो 1 घंटे के चार्ट में अभी जो इस लेवल पे ये बना रहा है, ये यहाँ से इतना फॉल आया और यहाँ से ये जाके धीरे धीरे सपोर्ट लेके यहाँ ऊपर जा रहा है, नीचे जा रहा है। यहाँ क्या हो रहा है बेसिकली, ये ट्रैपिंग जोन है। इसमें देखिएगा ऊपर जाएगा, थोड़ा नीचे आएगा, ऊपर जाएगा थोड़ा, यहाँ ये भी हो सकता है काफ़ी देर तक साइडवेज मूवमेंट रहे, क्योंकि उसी में बहुत लोगों को ट्रैप करने की कोशिश की जाएगी, बायर्स और सेलर्स दोनों को। और तब ये ऊपर सडनली अगर जाएगा तो बहुत सारे बायर्स उसमें बाई करेंगे तो उसके बाद देखिएगा एक लेवल तक जाके वहाँ से मार्केट गिरना शुरू हो जाएगा। तो वो क्या हुआ, वो बायर्स को ट्रैप करने का प्रोसेस हुआ। उसके बाद जब इसके नीचे आ जाएगा मार्केट धीरे धीरे करते हुए, या बहुत सारे लोग यहाँ सेलर्स लोग आ जाएंगे, और जब इसके लेवल के नीचे आ जाएगा तो जितने भी बायर्स लोग होंगे यहाँ अपना स्टॉप लॉस उनका हिट हो जाएगा, और वो काटने की, मतलब कौन सा लेवल में बतला रहा हूँ, ये लेवल में बतला रहा हूँ। इसको अगर आप समझ लीजिए तो आपको मार्केट का मूवमेंट समझने में बहुत ही आसानी होगी, अगर हम जो बतला रहे हैं वो समझ रहे हैं तो। देखिए मार्केट ऊपर जाएगा और यहाँ से जब नीचे आएगा तो क्या होगा, यहाँ से जो बायर्स लोग ऊपर जा रहे थे खरीद के, मार्केट नीचे आने लगा तो बहुत समय तक तो वो लोग सोचेंगे फिर उठेगा, और जब यहाँ नज़दीक आने लगेगा तब लगेगा कहीं घाटा ना हो जाए, उसके चलते सब प्रॉफिट बुक करना चाहेंगे जो भी यहाँ बायर्स होंगे, या फिर कुछ लोग मतलब वेट करेंगे कि फिर मार्केट उठ सकता है, वो इसको तोड़ने पर भी नीचे वेट करते रहेंगे, जिससे उनका स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा। और मार्केट क्या करेगा, उसके बाद मार्केट इससे भी नीचे चला जाएगा, इस लेवल से भी नीचे चला जाएगा, और यहाँ जो भी लिक्विडिटी वगैरह जो बायर्स लोगों का स्टॉप लॉस लगा हुआ था वो करेगा। और जब इस लेवल से नीचे आएगा या इस लेवल से नीचे आएगा तो मार्केट में क्या होगा, लोगों को लगेगा कि मार्केट सेलर्स लोग स्ट्रांग हो गए हैं, इसका मतलब व्यू बेयरिश हो गया है, तो लोग क्या करेंगे, सेल स्टार्ट कर देंगे, पुट लेना स्टार्ट कर देंगे। तो जब बहुत सारे पुट लेते यहाँ तक आ जाएंगे मान लीजिए, तब मार्केट क्या करेगा, फिर ऊपर जाना शुरू कर देगा। ये है ट्रैपिंग, ऊपर जाना शुरू कर देगा और जितने भी सेलर्स हैं उनका स्टॉप लॉस यहाँ खाने के लिए आ जाएगा। और उस समय तक अगर मान लीजिए, ये मत सोचिए कि हम यहाँ से बतला रहे हैं तो एक ही लाइन में ये होगा, ये ऊपर नीचे यहाँ तक 1 दिन हो सकता है, पूरा ले 2 दिन ले, कभी थोड़ा ऊपर जाएगा फिर नीचे गिरेगा, फिर थोड़ा नीचे आएगा फिर ऊपर जाएगा, इस तरह ट्रैपिंग चलती रहती है। तो जाएगा अल्टीमेटली वो, अगर ऊपर जाना है तो ऊपर ही जाएगा, क्योंकि मार्केट ने अभी क्या किया, हमने जो वनडे में बतलाया, कहाँ गया वनडे वाला, वनडे में बतलाया
कि जब तक वो लास्ट लाइन ऑफ डिफेंस जो है ये वाला इसको नहीं तोड़ता है तब तक हम लोगों के पास बियरिश होने का खतरा नहीं है अभी। तो इसके ऊपर ये सिर्फ ट्रैप बनाएगा, कभी ऊपर जाएगा कभी नीचे जाएगा। तो ये है मार्केट का मूवमेंट एनालाइज करने का तरीका। मेरे ख्याल से दोस्तों आपको ये समझ में आ गया कि मंडे को क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं। तो मैंने पहले ही कहा था कि पेशेंस बहुत ज़रूरी है ऑप्शन बाइंग में। तो ये सब देखने के लिए आपको पेशेंस चाहिए। और दूसरी चीज़ ये कि जितने भी मतलब ट्रैप बनते हैं सब लोअर टाइम फ्रेम पे बनते हैं। तो इसलिए लोअर टाइम फ्रेम पे आप एंट्री जरूर लीजिए, लेकिन एंट्री बहुत सोच समझ कर लेना है, कहाँ लेना चाहिए। वो जब तक आप इस चीज़ को नहीं समझ जाइएगा, सारा सिग्नल्स आपको नहीं मिलेगा, तब तक एंट्री कभी मत लीजिए, नहीं तो वो फंसा के रख देगा। मान लीजिए आपको यहाँ से उठने लगा और आपने लोअर टाइम फ्रेम पे देखा है जैसे मार्केट उठने लगा, आपने यहाँ खरीद लिया, अब वो यहाँ आपको रखेगा और क्या होगा, मैंने उस दिन भी बतलाया था, थीटा डीके के चलते आपका पैसा डीके होते 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 वो ज़ीरो हो जाएगा। हो सकता है एक एक्सपायरी पार हो जाए, वो ज़ीरो हो जाएगा आपका पैसा। दूसरे बार लीजिएगा, दूसरा एक्सपायरी भी पार कर देगा, वो ऊपर नीचे करते करते, तो आप फंसे रह जाएगा। तो यहाँ आपको बेसिकली अभी फोमो में नहीं फंसना है। अगर मार्केट तेजी से ऊपर भी जाता है तो आपको फोमो में नहीं फंसना है अनटिल अनलेस कि वो इस हाइट को क्रॉस कर जाए। अगर ये हाइट क्रॉस कर जाता है, मतलब इसको तोड़ देता है, तब वेट कीजिए और यहाँ आने का इंतजार। इसको बड़े टाइम फ्रेम पे नहीं, इसको आप छोटे टाइम फ्रेम पे देखिएगा। छोटे टाइम फ्रेम पे देखिएगा मतलब कि अगर ये अभी 1 घंटे का है टाइम फ्रेम, सॉरी 1 डे का है, आप छोटे टाइम फ्रेम पे देखिएगा तो आप 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे देखिए। 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे आप मान लीजिए ये देख रहे हैं, ठीक है। देखिए यहाँ क्या हो रहा है, अभी भी वो उसी फेज़ में घुस के ऊपर नीचे कर रहा है। तो यहाँ ये जो ऊपर जाता है आदमी लोग खरीदते हैं, नीचे आता है आदमी लोग बेच देते हैं, ये इसी तरह हो रहा है, स्टॉप लॉस हिट होते चलता है। तो ये ऊपर भी हो सकता है, ऐसे करते करते ऊपर जाएगा। तो बहुत बायर्स लोग जो यहाँ खरीदेंगे वो उम्मीद पे रह जाते हैं कि यहाँ रह जाएंगे, लेकिन देखिएगा ऑल ऑफ ए सडन ये यहाँ से गिरेगा। तो इसमें अभी नहीं फंसना है दोस्तों। हाँ, 15 मिनट में आप ले सकते हैं, क्योंकि 15 मिनट का एक कैंडल फिर भी आपको कम से कम 40-50 पॉइंट दे सकता है। क्यों मैं बतला रहा हूँ, जैसे देखिए ये रेड कैंडल देखिए, इसका हाई कहाँ है, इसका हाई 24,972 और इसका लो है 921। तो 72 और 92 करीब 50 पॉइंट्स हुआ। तो ये चूंकि बड़े टाइम फ्रेम पे आपका मार्जिन, आपके पास पॉइंट्स ज़्यादा आते हैं। छोटे टाइम फ्रेम में यही आपका, इसको 5 मिनट में कन्वर्ट करके देख लीजिए, एक कैंडल जो होता है वो कम आपका 20 पॉइंट और 30 पॉइंट का एक गेम होगा, जिसमें आप बाई और ये करते हुए भी पूरा नहीं कर पाएंगे। जैसे मान लीजिए एग्जांपल लेते हैं, जैसे ये बड़ा वाला यहाँ से ऐसे ऊपर चलना शुरू हुआ, तो आपने इस कैंडल के पास मान लीजिए इसको लगा कि आपको बाई करना है यहाँ से, तो आपने यहाँ बाई किया। ये लेवल क्या है, ये है 974 और ये लेवल क्या है, आपने यहाँ भी रखा और ये जब गिरना शुरू हुआ तो आपने बेच दिया, तो ये 999। तो मतलब आपको करीब 20 पॉइंट्स, ये 20 पॉइंट्स ही हुए। और 20 पॉइंट्स में आपको वो कितना पैसा मिलेगा सोच के देखिए। अगर आप डिपेंड करता है कि आपने किस स्ट्राइक प्राइस का लिया है, ITM, OTM या ATM का लिया है, तो उस पर डिपेंड करेगा कि कितना पैसा बढ़ेगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, 2 आपने कैंडल किया फिर भी आपको 20 पॉइंट का ही जर्नी मिला, जबकि 15 मिनट के इसमें आपने एक कैंडल में करीब 50 पॉइंट्स का जर्नी क्रॉस किया। तो इसका मतलब बड़े टाइम फ्रेम पे आप जब भी देखिएगा, तो जब भी आप ट्रेड कीजिएगा तो आपको ज़्यादा चांस है पैसा रिटर्न होने का, ये याद रखिए। इसीलिए हाई टाइम फ्रेम पे देखिए। हाँ, एंट्री लेने के लिए कि कहाँ लेना चाहिए, वो आप लोअर टाइम फ्रेम से एंट्री लेके वापस आप लौट जाइए। जब वो कब एंट्री लीजिए, जब आपको यहाँ सिग्नल मिल रहा है कि नहीं ये ऊपर जाएगा या नीचे आएगा, तभी आप एंट्री लीजिए। और वो एंट्री लेने के बाद आप रिवर्ट कर जाइए उस पे जहाँ से आपको देखना है। मान लीजिए यहाँ सिग्नल मिला कि पॉजिटिव ये ऊपर जाने वाला, तो उस समय आप जाइए लोअर टाइम फ्रेम पे, वहाँ देखिए अगर कोई पॉजिटिव सिग्नल मिलता है और कोई ऐसा जैसे हैमर टाइप का बनाता है या पिन बार बनाता है, तो आप वहाँ देख के अगर ऊपर लेवल किसी लेवल को, सपोर्ट लेवल को क्रॉस कर रहा है या कोई
लाइन को क्रॉस कर रहा है या कोई इंडिकेटर आपको सिग्नल दे रहा है, तो उस जगह आप एंट्री लीजिए और वापस आ जाइए यहीं जहाँ से आपको हायर टाइम फ्रेम पे सिग्नल मिला था, और यहाँ आप उस कैंडल के बनने का वेट कीजिए, क्योंकि एक कैंडल भी अगर आपका बन गया तो आपको कम से कम कुछ पैसा मिल जाएगा। ये याद रखिए दोस्तों। थैंक यू वेरी मच। तो आपको मंडे का मैंने सिर्फ ये बतलाया कि क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ है, और ये मैंने जानबूझ के आपको ये सिखलाने की कोशिश की है कि मेरे लेवल बतलाने और नहीं बतलाने पे मत जाइए, या किसी के भी लेवल बतलाने और नहीं बतलाने पे मत जाइए। आप ये समझने की कोशिश कीजिए। दूसरी बात, मैं दो चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट बात बतला देना चाह रहा हूँ कि कभी भी ट्रेडिंग आप मोबाइल पे नहीं कर सकते। मोबाइल पे चार्ट वूट आप नहीं देख सकते और नहीं बना सकते और नहीं समझ सकते। मोबाइल पे बहुत डिफ़िकल्ट है ये, अगर अनटिल अनलेस आप बहुत एक्सपर्ट है तो ही हो सकता है। थोड़ा आपको बड़ा स्क्रीन रखना पड़ेगा, कुछ नहीं तो टैबलेट एक ज़रूर लेना पड़ेगा, या एक मॉनिटर छोटा सा लैपटॉप का ही हो या किसी का भी डेस्कटॉप का मॉनिटर, तभी आप चार्ट को सही एनालाइज कर पाइएगा। मोबाइल खाली बाई और सेल ऑर्डर करने के लिए होता है, याद रखिए। आपको एक मॉनिटर लेना पड़ेगा जहां आप एनालाइज कर पाएंगे। बिना मॉनिटर के अगर आप कर रहे हैं तो रिस्की है, बहुत रिस्की। मोबाइल से ट्रेडिंग नहीं होता है, इसीलिए बहुत सारे लोग जो मोबाइल से खाली बाय और सेल करते हैं वो अक्सर पैसा लूज़ करते हैं। तो इसलिए मैं यही सपोर्ट ये उम्मीद करूंगा कि आप लोग काइंडली मोबाइल से हट के थोड़ा चार्ट पे आइए, मतलब स्क्रीन पे आइए, बड़े स्क्रीन पे आइए, तब वहाँ आपको समझ भी आएगा कि क्या हो रहा है नहीं हो रहा है। नहीं तो मोबाइल पे आपको उतना समझ नहीं आएगा, पहली चीज़। दूसरी चीज़ जो मैंने बताया कि हमेशा बड़े टाइम फ्रेम पे देखिए कि कहाँ से एंट्री के लिए जगह बन रहा है, तो वहाँ से शिफ्ट कर जाइए लोअर टाइम फ्रेम पे, और वहाँ शिफ्ट करके देखिए कि अभी मतलब वहाँ एंट्री का अगर पॉजिटिव सिग्नल 2-3 दे रहा है तो ज़रूर वहाँ से एंटर कीजिए और फिर वापस आ जाइए और बड़ा कैंडल बनने का इंतज़ार कीजिए। तीसरी चीज़ कि कभी भी जो एंट्री का सिग्नल सब है, एंट्री का इंडिकेटर्स आपने लगाया हुआ है, वहाँ से एंट्री तो ज़रूर लीजिए, वो आपको देगा, लेकिन एग्जिट के समय वो इंडिकेटर मत यूज़ कीजिए। सेम इंडिकेटर एंट्री और एग्जिट के लिए मत यूज़ कीजिए, क्योंकि एग्जिट के समय वो इंडिकेटर आपको सही पैसा नहीं दे पाएगा। आप दूसरा इंडिकेटर सेट कीजिए जो कि आपको हमेशा एग्जिट के लिए, जहाँ से लगे कि मार्केट गिरता है उसके नज़दीक रहता है इंडिकेटर जो देता है, वो आप यूज़ कीजिए। दो इंडिकेटर, एंट्री का इंडिकेटर अलग होगा और एग्जिट का इंडिकेटर। देखिए आप ये कीजिए, ये तीन चीज़ आप कीजिए। हायर टाइम फ्रेम यूज़ कीजिए इंट्राडे में और लोअर टाइम फ्रेम के साथ। दूसरा, मोबाइल के बदले स्क्रीन यूज़ कीजिए और थोड़ा सा बड़ा स्क्रीन यूज़ कीजिए और चार्ट को एनालाइज करने का। और तीसरा, एंट्री पॉइंट जो इंडिकेटर आप यूज़ करते हैं एंट्री के लिए, वो एग्जिट के लिए मत यूज़ कीजिए। एग्जिट के लिए अलग से खोजिए कौन सा आपको सबसे एक्यूरेट देता है एग्जिट पॉइंट। देखिएगा आपको पहले से आपका ये जो प्रॉफिट है वो आपका डेफिनेटली बढ़ जाएगा। और फिर मैं बोलता हूँ पेशेंस बहुत ज़रूरी है। पेशेंस हायर टाइम फ्रेम पे जब आप बैठिएगा तो देखिएगा पेशेंस, क्योंकि ये 1 घंटे का कैंडल है, 1 घंटे के कैंडल के लिए आपको बैठना पड़ेगा, जबकि लोअर टाइम फ्रेम पे 5 मिनट 10 मिनट में ही आप लोग उछल के खरीद और बिक्री कर लेते हैं। लेकिन आप ये भूल जाते हैं कि उसमें पॉइंट्स बहुत कम रहता है, इसलिए आपको पैसा बहुत कम मिल पाता है। उसके अलावा ठीक है, बहुत जगह ब्रोकरेज फ्री है, लेकिन वो सब जीएसटी और वो सब एसटीटी वगैरह कटता है, तो वो सब ले दे के आपको नहीं के बराबर हो जाता है। तो लेकिन अगर ब्रोकरेज वगैरह कटता है तो वो कुछ भी पैसा आपको उल्टा जब महीने का जोड़िएगा तो आपको घाटा ही होगा और कुछ नहीं होगा। दोस्तों, ये जो मैंने बताया है ये पॉइंट्स एकदम दिमाग में बैठा लीजिए, आपको फायदा करेगा। थैंक यू वेरी मच दोस्तों। गुड नाइट, हैव हैप्पी एंड सेफ ट्रेडिंग।